हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का रियल नंबर वास्तविक संख्या। बुक आपका केसीना से एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर फर्स्ट 2 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया। आज देखेंगे हम लोग 7 से। तो इसमें देखेंगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं, हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही आसान मेथड से। तो हम लोग किताब कॉपी कलम कॉपी लेके तैयार रहो और स्टार्ट हो जाओ। देखो क्या कराना है इसमें 7 नंबर में करा 7 में आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या ज्ञात के एचसीएफ और एलसीएम। इसका करा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आसान है। तो पहले क्या करो ना, इसका फैक्टर तोड़ दो। इसका क्या गुणनखंड, आवाज गुणनखंड तोड़ दो। इसका गुणनखंड क्या ना इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो कितना से लेगा 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 48। ये आ जाएगा, फिर कितना से लेगा 2 से लेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 24। फिर 2 से लगा दो तो 12, फिर 2 से लगा दो 6, फिर कितना 2 से लगा 3, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 96 का फैक्टर क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार है तो इसको 5 बार लिख दो। राइट है, 1 2 3 4 5 इंटू क्या 3, ए लिख दिए। ए आपका 96 का फैक्टर आ गया। अब फैक्टर तोड़ दो किसका 404 का। तो 404 कितना से लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगाएंगे 200 आएगा। राइट, फिर 2 से लगा दो तो ये आ जाएगा 101। अब देखो अब किसी से लगे क्या है, अब किसी से नहीं लगेगा तो ये लिख दो 404 बराबर कितना 2 इंटू 2 इंटू 101। ये आपका फैक्टर लिख दिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ। पहले निकाल लो, क्या निकाल लीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते कैसे हैं, किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। तो एचसीएफ निकालना फैक्टर मेथड से क्या करते हैं ना कि सबसे जितना कॉमन, इसमें कितना 2 गो जो कॉमन आपका फैक्टर हो आप गुणनखंड, तो इसमें क्या गो 2 गो मिल रहा है तो 2 गो लिखेंगे। राइट है, और 101 इससे मिल रहा है और कोई मिल रहा है नहीं, तो कॉमन जो सबसे कम फैक्टर कॉमन हो, कॉमन गुणनखंड उसी को लिखते हैं। तो इसका कॉमन कितना निकला 2 ही निकला बस, और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 होगा। राइट, अगले क्वेश्चन फिर से देखेंगे। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम, अब देखो अधिक से अधिक फैक्टर कॉमन, तो यहाँ पे क्या ना इसमें 2 कितना 5 बार है, 2 5 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये हम लोग 5 बार लिख दे। फिर क्या 3 है 3 और 101। अब कॉमन हो वो भी, नहीं कॉमन हो वो भी, तो हाईएस्ट कॉमन लिख देते हैं और फिर जो कॉमन नहीं मिलता वो भी लिखते हैं। ये होता है एलसीएम में नियम। अब इसको गुना कह लो, तो जब इसको गुना करेंगे तो आप लोग क्या आ जाएगा ना 96 आ जाएगा। राइट है, 9696 ये आ जाएगा जब इस पूरे को गुना करेंगे तब। ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 7 का फर्स्ट। अब 7 का सेकेंड देखो, सेम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ पाएंगे। राइट है, ध्यान दो, अपने थोड़ा सा फोकस किया ना तो हर एक क्वेश्चन आप समझते जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ले लो, तो यहाँ पे इसका भी करा तो इसका फैक्टर तोड़ दो, कितना से लेगा 3 से बस। और अब यहाँ पे 20 है, 1 2 से लगा दो 10, फिर 2 और 5। अब इसका 6 का फैक्टर क्या क्या है 2 गुना 3, और 20 का क्या क्या फैक्टर आया 2 गुना 5, ये आया। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ, किस मेथड से, तो फैक्टर मेथड से। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर जी। अब देखो दोनों में क्या क्या मिल रहा है एलिमेंट, तो ए नंबर मिल रहा है 2 और 2 मिल रहा है बस, और कोई 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2 ही होगा बस। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम, तो एलसीएम इसमें क्या क्या, इसमें हाईएस्ट कॉमन मिला है, इसमें 2 गो है तो 2 बार लिखाएगा। फिर 3 नहीं है, 3 फिर भी लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसको हल कर दो, तो हल कर देंगे 2 दूना 4, 4 अपान दिया 15, 15 चौका 60, ये आ जाएगा जी। ये हो गया आंसर। राइट है, तो ये मिल गया एलसीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करो फिर देखते हैं इसका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का थर्ड, 7 का इसका भी करा गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालो, तो इसका भी क्या ना फैक्टर तोड़ दो। किसका 26 का, कितना से लगाएंगे हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13। राइट, और फिर अब लिख दो यहाँ पे 26 बराबर क्या 2 गुना 13, ये आ गया। अब निकाल लो 91 का, 91 का यहाँ पे 13 सते 91, ये आ जाएगा। राइट है, और 13 सते और कोई फैक्टर टूटेगा नहीं, तो इसको लिख देंगे 91 को 7 गुना क्या 13। अब निकाल दीजिए एचसीएफ,
तो एस सी एफ, हाँ, तो एस सी एफ निकालेंगे तो एस सी एफ क्या है, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, एस 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 कॉमन मिल रहा है, यही हो गया एस सी एफ। अब निकाल दो एल सी एम, तो एल सी एम क्या, इसमें कोई कॉमन 2, 13, 13 कॉमन मिल गया, 13 एक ही लिखाएगा और 7। अब इसको जरा गुना कह लो, तो इसको जो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 आएगा, राइट है। तो ये हो गया एल सी एम। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका करा एल सी एम और एस सी एफ याद कीजिए, तो इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, तो यहाँ पे ना 87 का ले लेंगे, तो 87 कितना से लेगा, 3 से, तो ए आ जाएगा 29, 29 दिया 87, ए आ गया। और कोई फैक्टर टूटेगा नहीं, इसका कोई गुणनखंड नहीं अब होगा। अब इसका जरा ले लो 145 का, अभी कितना से लगा दो, 5 से लगा दो, तो कितना आ जाएगा 29, बस और लगेगा, अब नहीं लग सकता, राइट है। तो अब यहाँ पे 87 को लिख सकते 3 इंटू 29, और 145 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू में 29, ये आ गया। अब इसका निकालना है क्या ना, एल एस सी एफ, एस सी एफ, तो एस सी एफ क्या, इसमें कॉमन क्या 29, यही हो गया आंसर। हाँ, अब निकालो एल सी एम, तो एलसीएम क्या, 3 इंटू 5 इंटू 29, यही होगा, राइट है। समझ सकते हैं, अपने खुद से समझने का प्रयास करो, खुद दिमाग लगाने का प्रयास करो कि कैसे लिख रहे हैं, राइट है। माइंड पे ना जोर डालो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 15 गुना 29 तक कितना आ जाएगा, 435 आ जाएगा, राइट है। और ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का 3rd और 4th का लिया। अब हम लोग समझते हैं 5, इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 का 5। अब इसका भी करा ना गुणनखंड भी द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात है, इसका भी क्या करो हम लोग, अब फैक्टर तोड़ दो। 1485 है। अब इतना कितना बार में लगाओ, 3 बार लगा दो, 3 बार लगाएंगे तो 495 आ जाएगा। फिर से इसको कितना, 3 बार में लगा दो, इसको 3 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ना, 165 आ जाएगा, राइट है। कितना आएगा, 165 आ जाएगा। फिर से इसको 3 बार में लगाओ, तो 3 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55। और अब 5 बार में लगा दो तो 11, ए आ गया। तो इसको लिख देंगे 1485 बराबर क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ए लिख दे इसका फैक्टर गुणनखंड। अब इसका निकाल लो गुणनखंड, 4386 का निकालेंगे, और ए अब इसका निकाल लिए। अभी कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, कि 2 बार में लगा दो, कितना 2 बार में लगाएंगे तो 1278 ए आ जाएगा। अब फिर इसको 2 बार में लगाओ, तो 2 बार में लगाएंगे तो 1089 ए आएगा, राइट है। फिर से अगर इसको 2 बार में लगाओ, कितने बार में, 2 बार में लगाओ तो 363 ए आ जाएगा, राइट है। और फिर इसको क्या ना, अब 2 बार में लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा 2 बार में, अब 2 बार में नहीं लगेगा। अब इसको कितना बार में लगा दो, सॉरी, ये ना 2 नहीं 3 बार में लगाएंगे तो ये आएगा। फिर से अगर इसको 3 बार में लगा दो तो 1 2 और 1 आ जाएगा, राइट है। अब देखो कितना से, 11 से लगेगा, तो 11 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11, ए आ गया। अब इसका गुणनखंड लिख दो, 4356 बराबर कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ए आ गया। अब इसका निकाल लीजिए एस सी एफ, तो एस सी एफ, इसमें कॉमन देखो ना, यहाँ पे 3 कई बार 2 बार मैच कर रहा है, तो 3 इंटू 3, 3 और 2 बार कॉमन है। फिर और कोई कॉमन एलिमेंट, और कोई कॉमन एलिमेंट 2 नहीं है, 11 है, क्या है 11 है, ये लिख दिए, और कोई नहीं मिल रहा है। 3 3 9, और 9 गुना 11 तो क्या आ जाएगा, 11 नंबर 99, ए आ जाएगा 99। तो ये दोनों का एस सी एफ कितना हो जाएगा, 99। अब निकाल लो एल सी एम, एल सी एम, तो एल सी एम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 कितना बार है, 3 बार, 3 इंटू 3, ये लिख दिए, 2 कितना बार, 2 बार, 2, ये लिख दिए। फिर अब क्या ना, 5 इंटू 11 इंटू 11, ये लिख दिए, ये आ गया जी, इतना आ गया। और कोई 11 2 बार है, 2 बार है, और इसमें सारे एलिमेंट इसमें लिख दिए। अब इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो 5900 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, राइट है। जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो गुना इसमें 11 और कह लो, तो इसमें 11 और गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 65340, ये आ जाएगा, राइट है। और यहाँ पे ए दिख नहीं रहा, तो इसका ना इसका गुना करेंगे तो 6 5 और 3 4 0, ये आ जाएगा, राइट है, इसका गुना।
तो और ए हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, ए आ जाएगा गुना जी इसका और ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग समझेंगे और इसका सिक्स में क्या करना ना, इसका भी गुणनखंड विधि, तो इसका ना एलसीएम ले लो, 1 0 और यहाँ पे ले ले तो 1095। अब कितना बार में लगा दो, अब ए लगा देंगे हम लोग यहाँ पे कितना बार में, 3 बार में लग जाएगा, कितना 3 बार में, 3 6 और 5 ए आ जाएगा, राइट है। अब कितना बार में लगेगा, अब 3 बार में नहीं लगेगा, अब कितना बार में, 5 बार में लगा दो, कितना 5 बार में। अब 5 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 73 ए आ जाएगा। तो इसका लिख देंगे 1095 का क्या क्या फैक्टर आ जाएगा जी, 1095 का फैक्टर 3 × 5 × 73 ए आ गया। अब निकालो 1168 का एलसीएम। अब कितना बार में ना, 2 बार में लगा दो, 2 बार में लगाएंगे 2 8 और 4 ए आ जाएगा, राइट है। फिर अब 2 बार में लगा दो, सॉरी यहाँ पे 5 8, अब 2 बार में लगा दो, तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 292 ए आ जाएगा। हाँ, फिर से 2 बार में लगा दो, अब 2 बार में लगाएंगे तो 1146 ए आ जाएगा। फिर से 2 बार में लगेगा नहीं, तो ये 2 बार में लगेगा तो क्या आ जाएगा ना, 7 और 3। अब लगेगा क्या, अब नहीं लग सकता है, तो अब 1168 ए लिख दिए। अब इसका गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और इंटू में 73 और ए आ गया। अब इसका ना एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या ना, इसमें 3 कोई कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं, 73 खाली है, 73 हो जाएगा एचसीएफ ए। एलसीएम हम लोग देखेंगे तो एलसीएम, तो एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे देखो 3 इसमें है, नहीं लिखाएगा, 5 भी नहीं, 5 भी लिखाएगा, और सॉरी 5 × 73 और इसमें 2 4 बार, तो 4 बार लिख दो, 2 × 2 × 2 × 2 ये 4 बार लिख दिए। अब इसको आप गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17520 ए आ जाएगा, राइट है। जब इतना पूरा को गुना करेंगे 17520 ए आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 का 4 6 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में हम लोग ध्यान से समझेंगे, 8 एक ही जैसा क्वेश्चन 4-5 गो है। क्या कराना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बनाया उसी प्रकार क्या ना, सॉरी 7 जब उसी प्रकार 8 है। करा सत्यापित के लिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है 100। ये आपका सत्यापित भी करना। सबसे पहले इसका था एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसका सबसे पहले क्या ना गुणनखंड तोड़ेंगे, जिसको एलसीएम बोलते हैं। इसका फैक्टर तोड़ दो, कितना से, और ए आ जाएगा 48 ए आ जाएगा, राइट है। फिर अब 2 से लगा दो, 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अब 2 से तो ए कितना आ जाएगा 12। फिर 2 से ए आ गया 3, सॉरी 6। फिर 2 से 3 ए आ गया। अब इसका लिख दो 96। अब बराबर ही हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितना बार 5 टाइम्स, और 1 2 3 4 5 बार, तो 2 और 5 बार इंटू में 3 ए आ गया। अब 100, अब यहाँ पे 404 है, इसका भी फैक्टर 2 बार में, तो 2 0 और 2, फिर 2 1 1 0 1 ए आ जाएगा। अब 404 का फैक्टर टूट गया, 2 × 2 × 101 ए आ गया। अब निकाल लो एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन देखो 2 × 2 और कोई कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। फिर एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो ये 5 बार इंटू, फिर 3 × 101 ए आ गया। तब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 96 ए आ गया। अब हम लोग इतना कह ले। अब इसके बाद हम लोग को ये समझना है, इतना के बाद तो ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम लोग को यह समझना है क्या ना, अब करा कि सत्यापित करें दोनों संख्याओं का गुणनफल। और अब इस सत्यापित करना, तो सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करो ना, यहाँ पे दोनों संख्याओं गुणनफल एलसीएम एचसीएफ × एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं,
दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब देखो दोनों संख्या गुणन, एच सी एफ कितना आया 4 इंटू एलसीएम कितना आया मतलब 9696 ए आया बराबर दोनों संख्या क्या है, तो दो संख्या है, एक 96 है, दूसरा है 404 है, ए है। अब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आना चाहिए, तब इस दोनों को गुना करो, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 38784 ए आएगा। अब ये दोनों को भी गुना करो तो 38784 ए आ जाएगा, राइट है। तो ये दोनों का गुणनफल क्या आया, सेम आ गया, तो यही हो गया क्या आंसर। तो ये सत्यापित हो गया, ये देख लो यहाँ पे सत्यापित जी, इस तरीके से हम लोग क्या कह लिए, सत्यापित कह लिए। तो इस तरीके से सेम इसी जैसा क्वेश्चन यहाँ पे देखो ए कह रहा है, इसका ना हम लोग को निकालना है, तो इसका सबसे पहले फैक्टर तोड़ दो, यहाँ फैक्टर तोड़ लेते इसका, और ए 852 है। अब ये कितना बार मिलेगा, हम लोग को पता है ना कि ये 2 बार मिलेगा, राइट है। कितना बार में, 2 बार में लगाएंगे तो 426 ए आ जाएगा, राइट है। फिर इसको 2 बार में लगाओ, तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो ए आ जाएगा और 213 ए मिल जाएगा, राइट। अब कितना बार मिलेगा, अब 3 बार में लगाओ तो 71 आ जाएगा, राइट, ए कह लिए। तो ए लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 852 को क्या 2 इंटू 3 इंटू क्या 71, ए फैक्टर हम लोग तोड़ ले गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड तोड़ लो तो 1491। अब इसका फैक्टर, अब ये कितना बार मिलेगा, ये 3 बार मिलेगा, राइट है। कितना बार में, 3 बार में, तो 497 ए आ जाएगा। फिर से इसको 7 बार में लगाओ तो ए आ जाएगा 71 जी, ए आ गया, राइट है। अब इसका क्या ना 1491 बराबर 3 इंटू 7 इंटू 71, ये आपका टूट गया क्या, फैक्टर। तो अब इसका ना एच सी एफ निकालो, एच सी एफ। तो एच सी एफ देखो, इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, और कोई कॉमन 71 7। अब इसको गुना कह लो, तो इसको गुना करेंगे 213 आ जाएगा, 71 गुना 3 213। अब निकालो एलसीएम, तो इसका एलसीएम कैसे निकाले, तो इसमें अधिक से अधिक कॉमन देखो 2 इंटू 2 और फिर क्या 3 इंटू 71 इंटू 7 और ए आ गया। अब इसमें कॉमन सब निकाल लिए, अब इसको गुना कर दो, राइट है। अब देखो 2 बार था लिख लिए, फिर 3 मैच कर रहा था, फिर 71 लिख दिए, फिर 7 था ए। अब इसको आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 9 6 और 4 ए आ जाएगा, राइट। अभी हम लोग निकाले तो हम लोग 7 में क्वेश्चन समझ लिए थे यहाँ तक। अब कर रहा ना सत्यापित करें दोनों संख्याओं का गुणनफल और इंटू एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सत्यापित करें एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्या को लिख दो ए इंटू बी, ए लिख सकते दोनों संख्या का गुणनफल। अब एच सी एफ कितना है, एच सी एफ आ गया यहाँ पे 213 इंटू अब ये कितना आया 5964 बराबर ए कितना दिया हुआ 852 और इंटू और ए आपका बी दिया हुआ है और 1491 और ए। अब इसको दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करेंगे 12703332 ए आ जाएगा, राइट है। अब यहाँ भी दोनों को गुना करेंगे तो 12703332 ए आ जाएगा, राइट है। दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, यही हो गया क्या ना आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट करते। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3rd, इसको नोट करो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 का 3 देखो, इसका करना इसका भी करना सत्यापित करो। तो इसका सबसे पहले फैक्टर तोड़ दो, 7 का कितना बार में लगा दो, 7 बार में लगा दो, आसान होगा 1 1 ए आ गया। अब 3 बार में लगा दो तो 3 7 ए आ जाएगा, राइट है, और ए मिल गया। तो इसका 777 को ना इस तरह से लिख सकते 3 इंटू 7 इंटू 37 एस। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, इसका गुणनखंड 1 1 और 4 3 ये आ जाएगा। अब एक कितना बार बना, अब यहाँ से 1 2
और ना यहाँ पे इतना से ले कितना से डायरेक्ट ए लगेगा 31 से, राइट है। 31 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 37 ए आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1147 बराबर 31 इंटू 37। अब निकाल लो एस सी एफ वाले एस सी एफ, इसमें कॉमन क्या मिल गया 37, बस यही हो गया एस सी एफ। एलसीएम निकालो। अब इसमें मिले ओ भी नहीं मिले ओ भी सब लिखेंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 37 इंटू 31 ए आ गया। अब ए लिख दे। इसका एलसीएम, अब इसका एलसीएम, अब इसको गुना करेंगे तो 24087 ए आ जाएगा। अभी पूरा को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24,000 और 87 ए आ जाएगा। फिर अब इसमें सत्यापित करना, तो सत्यापित करना तो लिख सकते हैं क्या ना एलसीएम एस सी एफ इंटू एलसीएम इंटू दोनों संख्या ए इंटू बी, दोनों संख्या का गुणनफल। तो ए तो एस सी एफ कितना आया 37 इंटू एलसीएम कितना आया 24087 ए आया। और ए अब कितना दो ए कितना दिया हुआ 777 इंटू बी संख्या क्या है 1147 ए है। अब इसको जरा गुना करो, तो इसको गुना करेंगे तो 891219 ए आ जाएगा। अब इसको भी गुना करेंगे तो 891219 ए आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ क्या है ना इक्वल आया, तो ये हो गया आंसर। तो अब सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसका भी वैसे करेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लो 36, कितना बार मिलेगा 2 बार में, तो ए आ जाएगा और यहाँ पे 18 36, फिर 2 बार में तो 9 दूनी 18, फिर 3 बार में ए आ गया इस तरीके से। फिर यहाँ भी निकाल लो 64 का, कितना 2 से लेगा तो ए आ जाएगा 3 और 2 32, और फिर 2 से तो 16, फिर 2 से 8, फिर क्या ना 2 से 4 और 2 2 ए मिल गया। तो इसका लिख देंगे यहाँ पे 36 का फैक्टर, तो 36 का गुणनखंड क्या क्या 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ए मिल गया। फिर निकालेंगे 64 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 और 5, तो यहाँ पे कितना 6 बार आया, राइट है। और ए लिख दिए। अब यहाँ पे देखो एस सी एफ निकालना है, तो एस सी एफ निकालना, तो इसमें कॉमन क्या ना 2 इंटू 2 अब मिल गया, बस 3 इंटू 3 मैच नहीं किया, तो 2 दूना 4 ए आ गया आपका एस सी एफ 4। अब निकालो एलसीएम, क्या निकाल लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये 2 को ना 5 बार लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो और ये 6 बार लिखा गया, 3 3 6 बार लिखा गया, इंटू ए लिखा गया। फिर 3 इंटू 3 ए लिख दे। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो एक गुना करेंगे ना तो 576 ए आ जाएगा, राइट है 576। अब निकाल लो क्या ना, अब ये हम लोग एलसीएम और एस सी एफ फाइंड कर ले। अब इसको ना सत्यापित करना करा वेरीफाई करने के लिए एल एच इजकल टू आर एच एस, तो एस सी एफ इंटू एल सी एम और इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों संख्या को मान लिए हैं ए इंटू बी। एस सी एफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 576 इंटू ए, अभी अब कितना दिया हुआ ए 36 दिया हुआ, और सॉरी इक्वल टू 36 इंटू में 64। अब इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो 2304 आएगा जी। 36 गुना 64 करेंगे तो भी आएगा 2304, राइट है। तो ए आ गया एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस, तो मतलब ए भी सत्यापित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 8 का क्या ना 3rd और 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 का 5 और 6, इसको नोट कर लो, फिर 5 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 का 5। अब इसका कराना, इसको भी सत्यापित करो। तो इसका सबसे पहले ना फैक्टर तोड़ दो, 2 और 16, फिर 2 8 ये आ गया, फिर 2 4, फिर 2 2 ये आ गया, फिर 80 कहीं पे निकाल लो, तो ये 40 20, फिर 2 10 2 5 ये आ गया। तो इसको लिख लो ना पहले 32 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 5 बार। और ये 80 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 को 4 बार और फिर 5 ये लिख दिए। अब इसका एच
सी एफ निकालो, एस सी एफ। तो यहाँ पे दो 5 बार है और सॉरी दो 4 बार मैच करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस 4 दो 4 बार है, दोनों में 4 कॉमन है तो ये लिख दिए। और इसको गुना करेंगे तो 16, तो इसका निकल गया एस सी एफ कितना 16। अब निकाल दो एल सी एम, तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार 5 बार लिखाएगा, 5 बार, अधिक से अधिक 2 कितना बार है 5 बार, ये लिख देंगे इंटू फिर 5 है तो इसको आप गुना करेंगे तो 16 दूना 64, 64 और गुना 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा, राइट है। और ये आ गया 60, इसको गुना करेंगे तो 160 आएगा। अब करा सत्यापित करने के लिए, तो इसका सत्यापित करने के लिए तो इसका ना एस सी एफ इंटू एल सी एम इन दोनों संख्या, तो एस सी एफ कितना आया 16 आ गया जी, इंटू एल सी एम, एलसीएम कितना है 160 बराबर में दोनों संख्या संख्या क्या है, एक 32 है और एक क्या है 80 है। अब इस 16 को 16 से करेंगे तो 256 और 0 ये आ जाएगा, तो 80 गुना 32 करेंगे तो 2560 ये आ जाएगा, राइट है। तो एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच, तो ये आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 का 5 कंप्लीट हो। अब एक क्वेश्चन को देखो, इसका भी करा सत्यापित करो, तो इसका भी हम लोग क्या ना फैक्टर तोड़ दो। यहाँ पे कितना से लगाएंगे, ये 2 बार में लगेगा जी, ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा 4 5 1। अब कितना बार मिलेगा, अब आपका 11 बार मिलेगा, राइट है। 11 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 1, ये आ जाएगा, राइट, ये मिल गया। फिर यहीं पे इसका भी निकाल लो, 1 5 और 7 1 सॉरी 1 7 है, 1 7 है। और अब इसको लगा लो, ये आ जाएगा 37 बार मिलेगा, राइट है। ये डायरेक्ट क्या लगेगा 37 से, अब 37 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 41, बस। अब ये 902 को लिख सकते ऐसे 2 इंटू 11 इंटू 41 ये लिख सकते हैं। फिर 1517 को ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप 37 इंटू 41 ये लिख सकते हैं। अब इसका एस सी एफ निकालो, एस सी एफ दोनों में कॉमन क्या 41, तो एस सी एफ ही होगा। अब एल सी एम निकाल लो, एल सी एम, तो एल सी एम क्या निकाल लेंगे 2 इंटू 11 इंटू 41 इंटू 37। जब आप इसको गुना करेंगे तो एक गुना करके आ जाएगा 33374 ये आ जाएगा गुना जी। आपका क्वेश्चन में ना ये आंसर और कुछ और दे दिया, राइट, और गुना करेंगे तो इसका यही आएगा, तो एलसीएम एक करेक्ट है, ये निकाल ली। और अब इसका करना ये भी प्रूफ करने के बाद एस सी एफ कितना आया हुआ, एस सी एफ आया हुआ 41 इंटू एलसीएम कितना है 333 और 74 इक्वल टू अब संख्या क्या है और 02 इंटू में, और ये आपका है 1517 और ये है। जब आप इसको गुना करेंगे तो 1368 और 334 ये आ जाता है। अब इसको भी गुना कर रहे तो 1368 ये आ गया, तो ए एल एच इजकल टू क्या आ गया आर एच एस आ गया जी। तो ये आपका क्या ना सत्यापित हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ना निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर जैसे 7 हम लोग देखे थे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी है। 8 में क्या ना सत्यापित करना था, इसमें सत्यापित नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के छोड़ देना। तो इसका एलसीएम यहाँ पे 3 आप दे दिया, कितना 3 पूर्णांक संख्या, वहाँ पे 2 पूर्णांक संख्या था अभी तक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, अब कितना दे दिया 3 पूर्णांक संख्या। तो क्या करो ना, अब इसमें भी वही नियम, इसका सबसे पहले क्या ना एलसीएम ले लो, मतलब इसका फैक्टर तोड़ दो, कितना 3, बस इसका कितना 72 है, तो 2 और 36 दूना 72 ये आ जाएगा। फिर 18 और दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से ये आ गया। फिर 120 है, अब ये 2 बार में लगा दो 60, फिर 2 बार में लगा दो तो 30, फिर 2 बार में लगा दो तो और ये 15, फिर 2 बार में लगा दो तो 2 बार में नहीं लगेगा, सॉरी 3 बार में लगा दो 5। अब इसको ना 6 का फैक्टर तोड़ दो, मतलब 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 है, फिर 72 का गुणनखंड क्या है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ये है। फिर और फिर इसका क्या ना और 120 का क्या है ना फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये है। अब निकालो पहले एस सी एफ,
तो एचसीएफ कैसे निकालते, तो इसमें दो दो देखो कॉमन सब में है, लिख लो। तीन तीन किसी में है क्या, तीन तीनों में है, तो तीनों में ए लिख दिए, और कोई अब है ही नहीं। तो अब ये 3 दूना 6, यही हो गया क्या, एचसीएफ। अब एलसीएम निकाल लो, तो अधिक से एलसीएम, अधिक से अधिक फैक्टर ढूंढो, तो अधिक से अधिक दो कै बार है, 3 बार है अधिक से अधिक, तो 2 × 2 लिख दिए। फिर तीन 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 अधिक से अधिक कितना बार है, 3 बार, तो 3 बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिए। फिर अब इसमें लिखा गया 5, 5 5 लिखा जाएगा, राइट है। अब इसको आप गुना कर दो, तो गुना करेंगे 360 आएगा, राइट है। ये हो गया आंसर। तो आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360। अब इसको गुना करो तो 360 मिल जाएगा, तो ये हो गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर ए सेकेंड में, तो इसका भी वही क्या करो, एलसीएम ले लो, दो और मतलब फैक्टर तोड़ दो, 4 फिर 2 2 बस, फिर 9 का 3 3, ये मिल गया बस, और लगेगा नहीं। अब 25 25 मतलब 5 बार लगा दो, ये आ गया। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, राइट। 9 को लिख सकते 3 × 3, और 25 को लिख सकते 5 × 5, ये जो आपको समझा दिया गया फैक्टर तोड़ के। अब इसका ना एचसीएफ देखो, एचसीएफ। अब इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं, लेकिन 1 1 1 मैच करता है, तो सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 जी। ये तीनों का एचसीएफ कितना होगा, 1। अब निकालो एलसीएम, एलसीएम, तो एलसीएम क्या, 2 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3, फिर क्या 5 × 5, ये हो गया। तो इसमें क्या ना कॉमन, तो 2 मैच कर रहा है वो भी लिखाएगा, नहीं मैच कर रहा वो भी लिखाएगा, 3 तीनों में मैच नहीं कर रहा फिर भी लिखाएगा, 5 तीनों मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा फिर भी लिखाएगा, एलसीएम में ये होता है। अब इसको क्या ना अब गुना कह लो, तो इसको आप गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800, ये हो गया आंसर ना, एचसीएफ निकल गया बस। अब उसका भी वैसे क्वेश्चन करना, तो इसका भी क्या करो ना कि 12 कैल्शियम तोड़ दो, तो यहाँ पे फैक्टर तोड़ दो 6, तो 3 और सॉरी 2 3, फिर 15, तो 5 बार 3 बार में लगा दो, 5 या 15 21, तो 7 बार में लगा दो, 7 या 3 बार में लगा दो, चलो 7, ये आ गया, राइट। अब क्या करो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एचसीएफ पहले निकाल लेंगे, तो सॉरी 12 को आप लिख सकते पहले 2 × 2 × 3, राइट। फिर 15 को आप लिख सकते 3 × 5, समझ रहे ना सभी। तो खुद से ये सब क्वेश्चन समझना आपको। और एक कैश को लिख सकते 3 × 7, और एचसीएफ, सारे क्वेश्चन एक जैसा था, आपको देखते देखते अपने आप खुद ब खुद दिमाग में आ जाने चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, राइट है। एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें कुछ कॉमन 3 3 3 सब में है, बस यही हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम देखो, तो एलसीएम, एलसीएम इसमें क्या क्या मैच कर रहा, मैच करता वो भी, नहीं मैच करता वो भी लिखाता है, तो इसमें 2 2 2 बार लिखाएगा, 3 3 लिखाएगा, 5 और 7 8। अब इसको आप गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा, राइट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या नाम 9 का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका और 4 5 6, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर देखते 4 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 देखो, एक क्वेश्चन इसमें भी वही नियम है, तो सबका पहले क्या कर दो, फैक्टर तोड़ दो, राइट। क्या तोड़ देंगे, फैक्टर तोड़ देंगे, तो इसका 36 और यहाँ पे चल दे, यहाँ लिख देते हैं, राइट है। 36 2 तो कितना 18 दूना 36, फिर 2 से 9, फिर 3 3 तिया 9, फिर अब 45 का निकाल लो, तो 45 तो एक कितना से 3 बार मिलेगा जी, तो 15 45, और फिर 3 बार में 5 या 15, ये आ गया, राइट। और अब यहाँ पे 72 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 बार में, 36 दूना 72, फिर 18 दूना 36, फिर 2 9 दूना 18, फिर 3 3, ये आ गया। तो इसको आप 36 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, और फिर 45 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, और अब ये ना 72 का गुणनखंड लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और गुना 3 × 3, ये लिख सकते हैं, ये सभी का गुणनखंड लिख दी। अब गुणनखंड से एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ यहाँ पे 2 2 इसमें किसी मैच का रहा नहीं, 3 3 एस 3 × 3, तो 2 3 3 2 2 बार सब में मैच कर रहा है, तो ये हो गया 3 तिया 9, ये मिल गया क्या, एचसीएफ। अब निकालो एलसीएम, तो एलसीएम देखो इसमें ना 2 2 कितना बार है, 2 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 × 2,
फिर तीन, तीन यहाँ पे 3 बार है और 3 3 बार 2 बार है, तो 3 इंटू 3 सॉरी 2 बार है, 3 3 लिख दिए। फिर अब इसमें 5, 5 किसी में नहीं है लेकिन इसमें है एक बार लिखेंगे और कोई डिजिट नहीं। अब इसको जरा आप गुना कह लो, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 नंबर 72, 72 गुना 5 करेंगे तो 36 360 ये आ जाएगा, राइट है। अब इसका देखो, अब हम लोग एलसीएम फाइंड कर लें। अब एलसीएम, अब देखो इसका भी फाइंड करने के लिए वही नियम है, फैक्टर तोड़ दो जी। तो ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2 1 इक्कीस दूनी 42। फिर कितना ना 7 बार में लगा दो या 3 बार में, 7 या 21। फिर ये 63 है, तो और ये लग जाएगा कितना 3 बार में लगेगा जी, तो ये 2 और 1 आ जाएगा 21। फिर कितना बार मिलेगा 3 बार में 7 या 21 ये आ गया। और अब यहाँ पे 140 है, अब 2 बार में लगा दो 7 0, फिर 2 बार में लगाओ तो 35, फिर क्या ना 5 बार में लगाओ तो 7। अब इसको ना 42 का गुणनखंड, 42 का गुणनखंड क्या है 2 गुना 3 गुना 7। फिर 63 का गुणनखंड क्या है 3 इंटू 3 इंटू 7। और 104 का 140 का गुणनखंड क्या आया 2 गुना 5 गुना 7 ये आया। अब एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ क्या 2 2 किसी में एस 2 2 बार है तो लिखना पड़ेगा 3 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है तो 3 2 बार लिखाएगा। फिर 7 7 सब में 1 1 बार है तो 1 ही लिखाएगा। और 5 नहीं है लेकिन 5 इसमें है लिखाएगा। और सॉरी एचसीएफ निकाल लेना, सॉरी तो एचसीएफ में इसमें 2 2 2 है 1 बार इसमें, लेकिन 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखाएगा। 3 3 3 सभी में नहीं है, 7 7 सभी में 7 सभी में, तो एचसीएफ ए हो गया। अब एलसीएम भल निकालो, 2 2 बार है 2 बार लिखेंगे, 3 3 2 बार है 3 2 बार है। फिर 7 7 1 बार है 7 1 बार है। 5 5 भी 1 ही बार है। अब आप जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 आ जाएगा, राइट है। तो ये मिल गया एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलो इसका क्या ना 9 का 6, 9 का 6 में वही करो, यहाँ पे पहले फैक्टर तोड़ दो, तो 2 बार में 2 और ये आ जाएगा 4, राइट। 24 दूना 48, फिर यहाँ पे 12 दूना 24 2, 6 दूना 12, राइट। फिर 2 3 ये मिल गया। फिर अब इसका एलसीएम ले लो, मतलब फैक्टर तोड़ दो, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18 3 3 9, फिर 104 8 है जी 108। अब ये 2 बार में लगा दो, तो 2 बार में लगाएंगे 54 आ जाएगा, राइट है। फिर 2 बार में लगाओ तो 27 दूना 54, फिर 3 बार में लगाएगा तो 9 तिया 27, फिर 3 से ये आ गया। अब सबका लिख दो गुणनखंड, तो 48 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2 गुना 3, राइट। 2 4 बार है तो 2 4 बार लिखेंगे, फिर 3। अब 72 का गुणनखंड तोड़ दो, तो 72 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और इंटू 3 इंटू 3। अब तोड़ दो 108 का गुणनखंड, 108 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 3 गुना 3 ये आ गया। तो ये हम लोग सबका गुणनखंड तोड़ लिए। अब इसका एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ देखो कॉमन क्या मिल रहा है 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 2 बार लिखाएगा, राइट। अब 3 3 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 2 बार 1 ही बार, 3 और 1 ही बार लिखाएगा, राइट। अब इसको कर दो 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो ये 12, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 12 आ गया। अब निकालो एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे 2 कितना बार है 4 बार, तो 2 4 बार लिखाएगा जी, 2 गुना 2 गुना 2 और ये 4 बार लिखा गया। अब यहाँ पे 2 4 बार लिखा गया, राइट। अब 3 3 यहाँ पे 1 बार, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार, तो 3 3 बार लिखाएगा, 3 3 बार लिखाएगा, ये हो गया लिखा गया। अब इसको आप गुना करो, तो गुना करेंगे ना तो यहाँ पे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 16 गुना और यहाँ पे 27, तो ये आ जाएगा 432, राइट। ये आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो इसको नोट कर लो। फिर अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 10 से क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।